देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपकी शिक्षा में, एजुकेशन में बाधा आती है तो किन उपायों से आप अपनी शिक्षा को बेहतर कर सकते हैं, शिक्षा में सफलता मिल सकती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि शिक्षा के लिए ज्योतिष में या जीवन में कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली में 5वां भाव जो है आपके, वो आपकी बुद्धि का होता है, वो आपके ब्रेन का होता है। और 5म भाव शिक्षा का केंद्रीय भाव भी है, यानी 5म भाव कुल मिलाकर आपकी शिक्षा को कंट्रोल करता है। 4th भाव और द्वितीय भाव, 4th हाउस और 2nd हाउस शिक्षा के सहायक भाव होते हैं। 4th भाव से और द्वितीय भाव से भी शिक्षा के बारे में जान सकते हैं। सूर्य शिक्षा का प्रमुख ग्रह है और इसके अलावा बुध आपकी बुद्धि से संबंध रखता है और बृहस्पति आपके ज्ञान को मजबूत करता है। यानी सूर्य, बुध और बृहस्पति आपको अति बुद्धिमान, अति ज्ञानवान बना देते हैं। तो कुंडली में अगर किसी व्यक्ति की शिक्षा देखनी हो तो आप सूर्य को, बुध को, बृहस्पति को और 5म भाव को देखेंगे। इन सब स्थितियों को देख करके आप शिक्षा का ठीक ठीक अनुमान लगा सकते हैं। और नॉर्मली कुंडली ये बता देती है कि आप एवरेज शिक्षा ग्रहण करेंगे, आप बहुत बढ़िया शिक्षा ग्रहण करेंगे, आप पढ़ते ही रहेंगे जीवन में। ये तमाम शिक्षा की जो कैटेगरी है, ये भी कुंडली देख करके जाना जा सकता है। देखिए, बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां जीवन में ऐसी आती हैं जब आपके शिक्षा में बाधा आ जाती है। आप प्रयास बहुत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन पढ़ाई रुक जाती है या पढ़ाई रुक रुक कर आगे बढ़ती है, बाधाओं के साथ चलती है। शिक्षा में बाधा कब आती है, ये भी देख लीजिए। कुंडली में अगर 4th भाव आपके खराब हो या 5म भाव आपका खराब हो तो शिक्षा में बाधा आती ही आती है। अगर कुंडली के दूसरे भाव में पाप ग्रह बैठ जाएं तो शुरुआत में ही, प्राइमरी एजुकेशन में ही बाधा आनी शुरू हो जाती है। अगर कुंडली में बुध भी कमजोर है और सूर्य भी कमजोर है तो शिक्षा प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। शिक्षा में आपके बाधा आएगी। अगर कुंडली में अग्नि तत्व मजबूत है, ज्यादातर ग्रह मेष, सिंह और धनु राशि में विद्यमान हैं, फायर बढ़ेगा जीवन में तो संघर्ष बढ़ेगा। और अगर फायर कुंडली में ज्यादा होगा तो ऐसी सिचुएशन में आपके शिक्षा में भी संघर्ष होगा। जिन लोगों का मूलांक 2 है, 6 है, 7 है या 8 है, उनके शिक्षा में अक्सर बाधा आती है। शुरुआत में थोड़ा पढ़कर रुक जाते हैं, फिर कुछ सालों बाद पढ़ाई का प्रयास करते हैं तो सामान्यतः 2, 6, 7
और 8 वालों के जीवन में कम से कम एक बार शिक्षा में बाधा जरूर आती है। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी शिक्षा में बाधाएं आती हैं तो उसके बेसिक कारण क्या हैं, और सबसे बड़ी बात कि अगर शिक्षा में बाधा आ रही है तो उसका निवारण क्या है, उसका उपाय क्या है। देखिए, अगर कुंडली में सूर्य वाला पार्ट कमजोर हो जाए, सूर्य काफी नकारात्मक स्थिति में हो, तो व्यक्ति अपनी शिक्षा बीच में छोड़ देता है। ऐसे लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, जल्दी धन कमाने के चक्कर में शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। बुध जब कुंडली में गड़बड़ होता है या बुध जब कुंडली में नकारात्मक होता है तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। ऐसे लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग बार बार अपने सब्जेक्ट बदलते हैं, विषय बदलते हैं और अपने तरीकों में बदलाव करते रहते हैं। बृहस्पति अगर गड़बड़ हो गया तो ज्ञान का रिकॉग्निशन नहीं मिलता। यानी बृहस्पति अगर गड़बड़ हो तो डिग्री मिल पाने में समस्या होती है, डिग्री आसानी से नहीं मिल पाती। और बृहस्पति के गड़बड़ होने पर पढ़ाई को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, बुध अगर आपका अच्छा है तो आप बुद्धिमान तो होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ज्ञानी बहुत हों या आपके पास बहुत डिग्री हो। बृहस्पति अगर अच्छा है तो आप बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठा कर लेंगे, बड़े ज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बुद्धि भी उतनी ज्यादा हो। और अगर बुध भी सबल, गुरु भी सबल, तो आप बुद्धिमान भी होंगे, आप ज्ञानवान भी होंगे, आपकी बुद्धि भी बहुत बढ़िया होगी और आप बहुत सारी पढ़ाई बड़े लंबे समय तक करते रहेंगे। तो मेनली आप ये समझिए कि बुध और बृहस्पति का रोल बहुत ज्यादा होता है पढ़ाई के मामले में। और सूर्य जो है वो शुरुआत से ही आपके अंदर पढ़ने का एक रुझान पैदा कर देता है। बहुत सारे बच्चे बचपन में भगवत गीता कंठस्थ कर लेते हैं, पुरुष सूक्त कंठस्थ कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें याद कर लेते हैं। वो सूर्य से प्रभावित होते हैं क्योंकि वो पूर्व जन्म से वो संस्कार लेकर आते हैं और जन्म में शुरुआत से ही उनके पढ़ने, लिखने, याद करने की स्थिति बहुत बढ़िया हो जाती है। देखिए, वास्तव में तो शिक्षा को ठीक रखने के लिए उपाय बचपन से ही करने चाहिए, लेकिन अगर आप पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ाई में, शिक्षा में दिक्कतें आती जा रही हैं तो आप आगे भी उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सूर्य देव को जल अर्पित करने के अनगिनत फायदे हैं। शिक्षा में लाभ उसमें से एक फायदा है। गायत्री मंत्र का जप सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद करिए, कम से कम 27 बार, और अगर समय है तो 108 बार। सप्ताह में एक दिन अपने मंदिर में, अपने गुरु के स्थान पे, अपने धार्मिक स्थान पर जरूर जाएं। जहां आप पढ़ाई करते हैं वहां लाइटिंग ठीक होनी चाहिए। पढ़ने की जगह पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और 2 रत्न ऐसे हैं जो पढ़ाई के मामले में बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। एक है माणिक्य और एक है पन्ना। तो सलाह लेकर के या तो माणिक्य या तो पन्ना
अगर आप धारण करें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ज्ञान में दिक्कत आ रही है, आपके ज्ञान में कमी आ रही है, तब आप सलाह लेकर के एक पीला पुखराज पहनिएगा। वो आपके ज्ञान वाले हिस्से को, आपके नॉलेज वाले हिस्से को बहुत अच्छा बना देगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।